फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान व्हेन दे आर लुकिंग एट स्टार्टअप्स, तो उनको ना एक और ये दोनों साइड पे मसाइल हैं. सो एक वो लोग हैं जिनको डोमेन शोमेन का कोई इतना था नहीं, उन्होंने स्टार्टअप फॉर द सेक ऑफ स्टार्टअप करना है, और वो डे वन से जा कर के एक आइडिया निकालते हैं और फिर वो जाते हैं और जाके किसी को बेच देते हैं. आपने ना थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि मैंने $500,000 अपनी जेब का लगाया. अच्छा, दैट माइट साउंड कम्प्लीटली इनसेन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि न्यू, जिनको मैं आर्टिकल एंटरप्रेन्योर कहता हूँ, क्योंकि वो आर्टिकल्स पढ़ के जो है ना स्टार्टअप में घुस रहे होते हैं कि यार वो इतना अमीर हो गया और वो इतना अमीर हो गया. But for someone who is actually out there to solve a particular problem, it makes complete sense. You believe in a problem. You think कि यार sooner or later वो हो जाएगी, वो solve होनी है. अब वो कैसे होगी वो मैंने figure out करना है, right? So you're ready to invest into that. But more importantly, when you put in your own money in the start, there is a certain level of एफिशिएंसी एंड वेस्टेज जिसको आप कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आपकी अपनी जेब का पैसा है. जब आप स्टार्ट में जाते हैं, एक आइडिया में पैसा रेस करते हैं, फिर आप कहते हैं यार पैसा इधर उड़ाओ उधर उड़ाओ, मेरा तो नहीं है ना. आप जितना भी उसमें अच्छे हो जाएं, इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग कि आप हमेशा दूसरे का पैसा कर रहे होते हैं. तो आपका DNA बड़ा स्ट्रॉन्ग बन गया, वेयर यू आर ऑलरेडी वेरी वेरी निफ्टी in the way that you utilize this revenue, and I think that's a very important thing for any startup in today's day and age. उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक तरफ तो ये लोग हैं जो कि बहुत बस जाते हैं, कहते हैं यार फंडिंग उठाओ, वैल्यूएशंस निकालो, सो ऑन. दूसरी तरफ पुराना पाकिस्तान है जिसमें सेठिया लोग हैं और वो सेठिया कंपनीज़ हैं और वो ख़ानदान चला रहे हैं, और वो उनको होता है कि यार वो कंट्रोल की एक टेंशन होती है. उनको होता है कि यार हम क्यों किसी और से पैसे लें और हम क्यों किसी और के साथ कोलैबोरेट करें, राइट? सो और वो ज़्यादा बड़ा चंक है जिसमें लोग अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना करके एक छोटी सी करियाने की दुकान में रखेंगे, लेकिन वो कंबाइन होके एक बड़ा सुपर स्टोर की चेन नहीं बन सकते. जो कि आप ग्लोबली देखते हैं कि मर्जर्स और एक्विजिशंस होते हैं. लाइक आप जब मिल के काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे, तो ऑब्वियसली योर द पाई गेट्स बिगर एंड देन एवरीबडी एंड्स अप मेकिंग मोर मनी. आपके केस में you've now raised again multiple different rounds, and those different rounds definitely would have helped you both in terms of revenue but also in terms of the network, in terms of how your investors have. आपने बोला अपना का, आपने बताया कि सिर्फ वो पैसा लेकर नहीं आए, वो एक इंस्टीट्यूशनल नॉलेज लेकर आए जो कि जिसने आपका अमेरिकन DNA सेट किया, विच इज़ अगेन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ इकोनॉमी, राइट? सो उसी के साथ साथ मल्टीपल राउंड्स में डाइल्यूशन भी हुई होगी. एंड वो जो पाकिस्तानी माइंडसेट है ना, वो बड़ा उसको समझ नहीं आती कि मत क्या मैं अपनी कंपनी किसी और को दे दूँ, मैं काम कर रहा हूँ सारा का सारा. तो सो आई एम क्यूरियस कि, एंड आई डोंट वांट द एग्जैक्ट नंबर्स, आई अंडरस्टैंड दोज आर वो पब्लिक रिकॉर्ड के लिए नहीं है, बट जस्ट टू गेट एन आइडिया कि अच्छा जी प्री सीड है, फिर सीड है. काफ़ी दफ़ा मुझे याद है मैं एक स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहा था, एंड आई वेंट टू दिस जेंटलमैन. मैंने उनसे कहा उस टाइम के ऊपर हम उनसे मेरे ख्याल 2-2.5 करोड़ रुपया मांग रहे थे, बहुत कोई ज़्यादा पैसा नहीं था. हमने कहा हम आइडिया टेस्टिंग फेज़ में. उन्होंने मुझे सीधी, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो उन्होंने सीधा सीधा बोला, उन्होंने कहा जी हम 51% रखेंगे कंपनी का, क्योंकि हमारा जो निज़ाम है ना वो हम तो जी कंट्रोल रखते हैं, और आपको हम बोर्ड की ये सीट देंगे और वो जार्गन्स में घुमाया फिराया, और इट वाज जस्ट सच एन एक्सट्रैक्टिव वियर्ड सिचुएशन कि आई फेल्ट लाइक व्हाट, आई डोंट इवन वांट टू गेट इनटू इट. आई एम क्यूरियस, and for a lot of people who might end up building startups in the future, pre-seed के अंदर, seed के अंदर, series A के अंदर, what do the dilutions look like? How do these percentages work? How do these negotiations work? थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा, because I know that you're not from the startup space. For you, a lot of these things would have been fresh and new as well, and you would have had to learn the ropes. But what has your experience been so far? आपने आई थिंक वेरी राइटली पॉइंटेड. आई एम बेसिकली जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो स्टार्टअप वर्ल्ड वाज वेरी न्यू फॉर मी. व्हाट आई वांटेड टू डू वाज टू क्रिएट समथिंग विच हेल्प्स पीपल, विच क्रिएट्स इम्पैक्ट, जो कि एक मेरा मिशन था, मगर एट द सेम टाइम बिजनेस जनरेट करे. और इसलिए जो है मैंने देखें, आई थिंक मेरा ये वाला मॉडल भी हाइब्रिड है. मैंने वो सेठिया सिस्टम से ही स्टार्ट समझे किया, मगर सेठ कोई नहीं था मेरे पास, मेरे अपने पैसे थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेठ को जानती नहीं थी जी. मैं तो आई वाज लाइक अ वर्किंग वुमन, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती थी, तो मेरे तो आसपास के लोगों के पास मेरे जितने ही पैसे थे. तो वी स्टार्टेड लाइक, बट इन टर्म्स ऑफ मनी वी स्टार्टेड लाइक अ सेठ सिस्टम, बट ऑन स्ट्रॉन्गर फाउंडेशंस.
कि हम अपना पैसा है तो फाउंडेशन स्ट्रांग रखनी है, पैसे ज़ाया नहीं करने हैं. बट वी ऑल्सो न्यू दैट इफ़ वी हैव टू गो बिग वी नीड एक्सटर्नल मनी. तो मेरा फॉर्मूला हमेशा ये होता है कि आप सिर्फ उतने पैसे लो कि जिससे आपको वो ग्रोथ ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, जिसके बाद आप एक अच्छी वैल्यूएशन पे फंड रेज कर सकें. पैसा फॉर द सेक ऑफ पैसा नहीं लेना आपने. जहाँ मैंने 1.8 मिलियन लिया, मैंने 2 मिलियन लेने थे, मैंने जब देखा कि मेरा 1.8 मिलियन में हो जाएगा, इफ़ आई एम अ बिट फ्रूगल एंड एवरीथिंग, वहाँ पे मैंने रोक दिया. उसके इसी तरह जो है हमने अभी हमारा राउंड जो 6 मिलियन वाला है वो ओवर सब्सक्राइब था. आई वॉज गेटिंग 10 मिलियन. आई रिफ्यूज टू इन्वेस्टर्स. कुछ इन्वेस्टर्स का हमने जो है एलोकेशन कम की एंड स्टॉप्ड एट 6 मिलियन बिकॉज यू नो हमें पता है कि इट वॉज इनिशियली डिफिकल्ट कि जी आप जब मैंने पहला राउंड रेस किया था, इट वॉज जस्ट लाइक शेयरिंग योर बेबी विद समवन फॉर बीइंग अ वुमन एंड अ मदर. सो लेकिन ये है कि जैसे अपनी दोनों बेटियों को मैंने, माई यंगर डॉटर शी इज़ ऑल्सो अब्रॉड, तो दोनों बेटियों को फॉर देयर सेक, फॉर their growth, I send them abroad so that they can have some good education, some good exposure, and then they come back. उनका भी कुछ entrepreneurial mindset है and they can start the business, but after learning about it. तो आप उनको भी तो भेजते हो, वो भी तकलीफ दे होता है. तो अपनी कोई चीज़ शेयर करना हमेशा तकलीफ दे होता है, बट इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड, इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट बिजनेस. सो बट एट द सेम टाइम डोंट रेज दैट मच कि आप आखिर में बीच में आके माइनॉरिटी रह जाएं. तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज़ ए हमने रेज कर ली है अभी, और हम जो है वी हैव एक्सपैंडेड ग्लोबली. Our tech is state of the art and it has international accreditation. We have served more than like 15 million customers now in 5 years. मैं शायद पब्लिकली बता सकूँ, इसलिए बता दूँ क्योंकि थोड़ा सा जो फाउंडर्स हैं वो डाइल्यूशन की तरफ फोकस करें. डाइल्यूशन अभी तक मेरी, आई स्टिल ओन 60% ऑफ द कंपनी. सो दिस मीन्स कि वैल्यूएशंस जो हैं वो हमेशा ऐसी थी कि मैंने एक सर्टन फिगर, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ रेवेन्यू के मल्टीपल है, या फिनटेक में जो है वो उसका जो आपका टोटल जो आपका अमाउंट विच इज़ गोइंग थ्रू योर सिस्टम, उसके मल्टीपल्स हैं, सर्विसेज के अपने मल्टीपल्स हैं. तो हम जो डिज़ायर्ड मल्टीपल चाहते थे, हम उस तक पहले ग्रोथ लेके जाते हैं और उसके बाद देन वी रन द राउंड, ताकि फिर हमें, और एंड वी ऑलवेज गो टू द पीपल जो कि उस स्टेज के लिए ठीक हैं, जिनको वैल्यूएशन जो है वो ठीक लगती है, क्योंकि हर स्टेज के अपने इन्वेस्टर्स हैं. इफ़ यू गो टू अ सीड स्टेज इन्वेस्टर एंड सेज कि जी मुझे मेरी कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो 40 मिलियन प्री मनी है, इट्स नॉट द राइट पर्सन, राइट. सो एक तो आइडेंटिफाई योर इन्वेस्टर्स राइटली. सेकेंडली उनको दिखाने के लिए वो अपनी ग्रोथ इतनी तो हो कि वो आप उस अपनी वैल्यूएशन को मल्टीप्लाई कर सकें, अपनी वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर सकें. सो वी ऑलवेज ग्रू फर्स्ट so that we can justify, and then we went to the investors. It made things easier for us. The first round was the most difficult one, जबकि हेल्थ टेक में लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, और आई वॉज न्यू, मुझे स्टार्टअप फंडिंग रेज भी नहीं करनी आती थी, और फिर वैसे भी उस वक्त जो है हर कोई पैसे रेज कर रहा था, तो इन्वेस्टर्स बस ऊपर की जो कंपनीज नजर आती थी उनको दे देते थे. हम लोग कहीं छुपे हुए थे, हम बेचारे फाउंडेशंस पे काम कर रहे थे, और वी ट्राइंग टू मेक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस. बट लेटर ऑन जो है हमें वी हैड फोकस्ड इन्वेस्टर्स एंड द ग्रोथ वॉज देयर. ग्रोथ, वैल्यूएशन विच वी कैन जस्टिफाई, एंड वी रेज्ड क्विकली. हमारी कुछ तो हमारे जो राउंड है बीच में, आई थिंक 3 महीने में भी क्लोज हुए हैं.